हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। दूसरा पॉइंट है, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तीसरा पॉइंट है, शांति एवं निष्पक्षता की नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को लागू किया था। इसमें बताना है कि कितने कथन सही हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी थी उसके 15 जनवरी 1784 में स्थापना की गई थी। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ही थे। इसकी जिनका समय काल था 1773 से लेकर 1785 तक। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ही करेक्ट सही होता है। तथा दूसरा जो लाइन बताया गया है, वारेन हेस्टिंग के समय एक विद्वान था, वह भी हमारा लाइन बिल्कुल ही करेक्ट होता है। जबकि तीसरा लाइन जो है, वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को लागू किया था, यह बात सत्य है, परंतु उसने शांति और निष्पक्षता की नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए नहीं किया था, बल्कि उसको त्याग कर फिर इसकी स्थापना की थी। तो ये जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग इसमें पूछा गया है कितने कथन सही हैं, तो इसके जो है केवल 2 कथन जो हो जाएंगे, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में समाचार पत्र के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1816 में अंग्रेजी भाषा में पहला भारतीय समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था। तो ये लाइन बिल्कुल ही सही है। 1816 में ही पहला जो बंगाल गजट है वो स्थापित हुआ था। इस समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट था। ये भी लाइन बिल्कुल सही है। तीसरी लाइन है, डलहौजी के काल में समाचार पत्र पर मुद्रक का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया था। तो गाइस, ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डलहौजी के काल में ये नहीं हुआ था। ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तीसरी लाइन जो है, तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आज का, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में समाचार पत्रों पर लगे सेंसरशिप समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाचार पत्रों के प्रति उदार नीति का अनुसरण किया। लॉर्ड रिपन के समय के काल में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लाया गया था। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, इसमें पूछा गया है कि कितने कथन सत्य हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या पूछा गया है, सत्य पूछा गया है या असत्य पूछा गया है। तो इसमें पहला और दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल ही सत्य है, जबकि तीसरा जो कथन है ये असत्य है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आज का चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एकवर्त समिति ने क्या कार्य किया था? रेलवे के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया था। दूसरा पॉइंट है, रेसबोर्ड समिति ने रेलवे को 8 क्षेत्रों में बांटने का सुझाव दिया था। इसी में आगे दिया गया है तीसरा पॉइंट, रॉबर्ट्स बुश समिति रेलवे बोर्ड के गठन पर बल दिया गया था, या फिर मैके समिति रेलवे बोर्ड के अधिकारों में संवर्धन पर बल दिया गया था। इसमें पूछा गया है उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो इसमें भी सही सुमेलित ही बताना है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि जो एकवर्त समिति थी इसकी स्थापना कब हुई थी, या रेसबुड समिति इनकी भी स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले जो है रॉबर्ट्स बुश समिति, इसकी स्थापना जो है 1901 में हुई थी, तथा इसने जो है रेलवे के गठन पर बात किया था, बिल्कुल ही सही है। मैके समिति, इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। इसने भी रेलवे बोर्ड के अधिकारों में संवर्धन पर बल दिया था। फिर एकवर्त समिति जो है ये भी बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना जो है 1920 में हुई थी, तथा रेसबुड समिति जो है इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है ये चारों ही बातें इसमें सही हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी चारों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल ही रहा था। इसमें कथन सेकंड बताया गया है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। तो ये लाइन भी बिल्कुल सही है। अधिकांश शासकों ने जो है इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा कथन और कारण दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी सही करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
अब इसमें बताना है कि किसने, इसमें सबसे पहले देखना है उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं हैं। गाइस यहाँ पे नहीं पूछा गया है। अगर हम लोग नहीं पे बात करते हैं तो सबसे पहला ए पांडुरंग, इनका पूरा नाम था आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। एस बंगाली, इन्होंने रहनुमाई माजद आसन की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सत्य हो जाता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो राजा राम मोहन राय जो हैं इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ना कि आदि ब्रह्म समाज की, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन ये द्वारकानाथ टैगोर ने नहीं किया था, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है केवल 2 ऑप्शन जो है हमारे इसमें सुमेलित नहीं है और 2 सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन बताया गया नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। तो गाइस इसमें दूसरी लाइन बताई गई है बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग इस विद्रोह से अलग थलग रहे थे। इस विद्रोह का चित्रण आनंद नामक नाटक में किया गया है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का जो है वर्णन किया गया है, सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है, ना कि नील विद्रोह का। और इसकी शुरुआत जो है नदिया जिले से हुई थी, ये बिल्कुल सही है, ये 1859 में हुआ था। तो इसमें पहली लाइन सही है। इसके बाद दूसरा जो इसमें स्टेटमेंट है वो है बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग इस विद्रोह से अलग थलग रहे थे, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो लोग जो है इसमें शामिल हुए थे वो अलग नहीं रहते। इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर पूछा गया इसमें कितने सही हैं, तो इसमें सिर्फ पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन 1 सही होगा। तो गाइस ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन जो दृष्टि IAS के द्वारा पूछे गए हैं। ऐसे ही आगे और भी क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।